हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग पार्ट 8 में डिस्कस करेंगे फायर अलार्म सिस्टम का बारे में। फायर अलार्म सिस्टम इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फायर अलार्म कंट्रोल पैनल्स क्या होता है एंड उसका टाइप्स क्या है, देन फायर डिटेक्टर्स क्या है। फायर डिटेक्टर्स में हम लोग स्मोक डिटेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, हीट डिटेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, देन फ्लेम डिटेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आया एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसका टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इस ट्रेनिंग को पार्ट 8 को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते। पार्ट 8 के बारे में डीपली थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फायर अलार्म सिस्टम में फायर अलार्म कंट्रोल पैनल यूज करते हैं। ये फायर पैनल is a safety appliance that receives information from devices designed to detect and report fires, monitor their operational integrity. ओके, ये फायर अलार्म कंट्रोल पैनल ऐसा एक डिवाइस है, इसको इसीलिए डिजाइन किया गया जो भी डिटेक्टर्स इंस्टॉल किया गया है उसका माध्यम से फायर का इंडिकेशन ये इंफॉर्मेशन थ्रू ये पैनल को भेजता है। आफ्टर दैट जो एरिया में मतलब जो जोन में फायर हुआ है उस जोन का जो भी अलार्म होने दो या वाटर स्प्रिंकलर्स होने दो, अलार्म होने दो या जो भी सिस्टम्स इंस्टॉल किया गया है उसको एक्टिवेट करता है एंड फायर को इनिशियल स्टेज में ये कंट्रोल करने का कोशिश करता है। ओके, दिस इज अ फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। ओके, अगेन वो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ए फायर कंट्रोल पैनल इज ए सेफ्टी एप्लियंस दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिवाइसेस डिजाइन्ड टू डिटेक्ट and report the fires, monitor their operational integrity. Okay, this is called fire alarm control panel. अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फायर अलार्म सिस्टम्स। फायर अलार्म सिस्टम्स में कन्वेंशनल फायर पैनल आता है एंड एड्रेसेबल फायर पैनल आता है। ये टू टाइप्स का पैनल्स यूज होता है इंडस्ट्रीज में। ज़्यादातर है एक कॉस्ट लेस से करके एक्सपेंसिव कम है करके इसी को यूज करते हैं एंड एप्रोप्रिएट रिजल्ट के लिए हम लोग एड्रेसेबल फायर पैनल्स कंट्रोल पैनल्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किधर यूज होगा, ये किधर यूज होगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा डीपली। एक कन्वेंशनल फायर पैनल इज ए टाइप ऑफ फायर अलार्म कंट्रोल पैनल दैट यूजेस फिजिकल जोन्स टू मॉनिटर and control the fire detection devices. Here are some key features. Zone system divides the protected area into separate zones, each monitored by the panel. Physical wiring devices are connected to the panel using physical wires. Simple configuration, easy to install, configure and maintain. Cost effective, less expensive than addressable fire panel. ये addressable fire panel से ये थोड़ा less expensive है, रेट कम है इसका। ओके, addressable fire panel is a type of fire alarm control panel. It's also a fire alarm control panel है that uses digital communication link to monitor and control fire detection devices. Okay, ये directly digital communication करेगा monitor के साथ and control the fire detection devices and detection जो भी device इंस्टॉल किया गया है उसका साथ directly deal करेगा। Okay, here are some key features. A unique address, each device has a unique address are allowing the panel to identify the exact location of the fire.
इफ इन केस अभी 5 स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल किया गया या 5 जोन्स में, ए जोन, बी जोन, सी जोन, डी जोन, इफ इन केस डी जोन में फायर हुआ है तो एग्जैक्टली वही लोकेशन का जो भी फायर डिटेक्टर्स या स्प्रिंकलर सिस्टम जो भी इंस्टॉल किया गया है वही एक्टिव होता है। ओके, एग्जैक्ट लोकेशन का आइडेंटिफाई करता है। ओके, ये डिजिटल कम्युनिकेशन डिवाइस कम्युनिकेट विद द पैनल यूजिंग डिजिटल प्रोटोकॉल्स। ये डिजिटली प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ये कम्युनिकेशन करता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग है। द पैनल कंटिन्यूस मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ द ईच डिवाइसेस इन द रियल टाइम। एग्जैक्ट टाइम ये मॉनिटर करता है। एंड एडवांस्ड फीचर्स क्या है इसका, सपोर्ट्स एडवांस्ड फीचर्स लाइक ऑटोमेटिक टेस्टिंग, रिमोट मॉनिटरिंग एंड कॉज एंड इफेक्टिव प्रोग्रामिंग। ओके, ये एडवांस फीचर क्या है इसमें, ऑटोमेटिक टेस्टिंग होता है और रिमोट मॉनिटरिंग होता है एंड कॉज एंड इफेक्ट प्रोग्रामिंग इसमें इंस्टॉल किया होता है। ओके, ये हो गया हमारा एडवांस फीचर है एड्रेसेबल फायर पैनल्स में। ओके, ये हो गया हमारा कन्वेंशनल फायर कंट्रोल पैनल, फायर अलार्म पैनल। ये हो गया एड्रेसेबल फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फायर alarm control panels. Then fire detectors. Fire detectors, a device which can detect a fire and provide a signal to alarm circuit. ये क्या होता है, ये डिटेक्टर्स फायर को डिटेक्ट करेगा एंड इंफॉर्मेशन को जो भी कंट्रोल पैनल इंस्टॉल किया गया उसको वो सिग्नल भेजेगा। ओके, फायर डिटेक्टर्स आर डिफरेंट टाइप्स और ये डिफरेंट टाइप का आता है। फर्स्ट वन है स्मोक डिटेक्टर्स, जो स्मोक को डिटेक्ट करेगा। हीट डिटेक्टर्स, जो डिटेक्टर हीट को डिटेक्ट करेगा। एंड फ्लेम डिटेक्टर्स, जो डिटेक्टर्स फ्लेम को डिटेक्ट करेगा। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स आर अवेलेबल इन इंडस्ट्रीज। First of all, we have discussing about smoke detectors. Smoke detectors कोई भी लोकेशन में फायर इंस्टॉलेशन में जो स्मोक निकलता है उस स्मोक को डिटेक्ट करेगा। ओके, वो स्मोक डिटेक्टर आर इनटू 2 टाइप्स। वन इज आयनाइज्ड स्मोक डिटेक्टर एंड सेकंड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स। अगेन फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स आर divided into 2 types. First one is light obstruction and second one is light scattering. ये 2 टाइप का ये स्मोक डिटेक्टर 2 टाइप का आता है, आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर एंड फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स। आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं, ये हो गया हमारा आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर एंड ये जो लाइट लगा हुआ है ना इस साइड, इसमें लाइट्स, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट आया हीट डिटेक्टर्स। ये डिटेक्टर्स हीट को डिटेक्ट करेगा। इफ एनी केस जो डिटरमाइंड टेम्परेचर में इसको डिजाइन किया गया, उस डिटरमाइंड टेम्परेचर से एक्सेस टेम्परेचर हो जाएगा, देन ये एक्टिवेटर होता है। तो हीट डिटेक्टर्स आर इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड टेम्परेचर हीट डिटेक्टर एंड सेकंड वन इज rate of rise heat detectors. Fixed temperature heat detectors and rate of rise heat detectors. These are the 2 types of heat detectors. आप पिक्चर में देख सकते हैं। Then आया flame detectors. Flame detectors are divided into 2 types. First one is infrared flame detector and अल्ट्रावायलेट फ्लेम डिटेक्टर, यूवी डिटेक्टर्स बोलते हैं इसको, एंड इसको बोलते हैं IR फ्लेम डिटेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। नाउ वी हैव डिस्कसिंग अबाउट मैनुअल कॉल पॉइंट MCP. इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू इनिशिएट एन अलार्म सिग्नल। इसको इस्तेमाल करके हम लोग अलार्म को इनिशिएट कर सकते हैं। They
ऑपरेट यूजिंग ए सिंपल बटन प्रेस और व्हेन ग्लास इज ब्रोकन रिवीलिंग ए बटन। ये इसको एक ग्लास रहता है, एक ग्लास को तोड़ने के बाद आपको एक बटन मिलेगा, उस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनिशिएट अलार्म देगा, अलार्म इनिशिएट करेगा ताकि सबको पता चलेगा कोई तो जोन में आग हुआ है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एमसीपी। दे कैन फॉर्म पार्ट ऑफ मैनुअल और ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम। ओके, एमसीपी एक्टिवेशन इज टाइपिकली अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ ए पुल स्टेशन और कॉल पॉइंट which when sounds the evacuation alarm for the relevant building or zones। अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर का ये एमसीपी रहेगा। तो इफ इन केस फर्स्ट फ्लोर में आग लगेगा तो ये फर्स्ट फ्लोर का एमसीपी को हम लोग इसको ये बटन को पुश करके हम लोग फायर अलार्म को इनिशिएट कर सकते हैं। इफ इन केस सेकेंड फ्लोर में आग लगा तो सेकेंड फ्लोर में जो एमसीपी है उसको हम लोग पुश करके हम लोग अलार्म को इनिशिएट करके सबको इवैक्यूएट कर सकते हैं। ओके, देन टाइप्स ऑफ एमसीपी। एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट्स आर कितने टाइप का है? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मैनुअल कॉल पॉइंट्स आता है। फर्स्ट वन इज पुश टाइप ऑफ एमसीपी, ये हो गया, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पुश टाइप का है। देन पुल टाइप ऑफ एमसीपी, ये पुल करना है, इसको खींचना रहता है, पुल करना है। ये हो गया हमारा, पिक्चर में देख सकते हैं, ये हो गया हमारा पुश टाइप ऑफ एमसीपी एंड ये हो गया हमारा पुल टाइप, इसको हम लोग पुल करके अलार्म को इनिशिएट कर सकते हैं। एंड ये हो गया एक ग्लास को ब्रेक करके हम लोग अलार्म को इनिशिएट कर सकते हैं। देन हम लोग पार्ट 9 में डिस्कस करेंगे फायर इवैक्यूएशन प्रोसीजर होता क्या है एंड फायर इवैक्यूएशन के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करना है, हम लोग उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड like and share our videos. Thank you for watching.